वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश की सियासी रण में सत्ता संग्राम में विजय हासिल करने के लिए हर दल कमर कसकर जुटा है। कोई रैली कर रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी स्कूली बच्चों की मैराथन कराने में बिजी है और उसमें भी कुप्रबंधन ऐसा कि भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जा रहे हैं। आज बरेली में कांग्रेस की ऐसी एक मैराथन कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, कई लड़कियां घायल हो गई। शुक्र रहा हादसे ने कोई बड़ा रूप अख्तियार नहीं किया और जान माल की बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन यह हादसा सियासी दलों के लिए कई सबक दे गया। लेकिन इस मामले में सवाल यह कि कांग्रेस के इस कुप्रबंधन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के बयानों ने इस मामले पर उसकी असंवेदनशीलता को भी जाहिर कर दिया है। कांग्रेस इस मामले की तुलना वैष्णो देवी की भगदड़ से करके पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटी है, तो बीजेपी स्कूली बच्चों के सियासी इस्तेमाल पर सवाल उठा रही है। इसलिए सवाल देश का है में आज बात यह कि क्या स्कूली बच्चों का सियासी इस्तेमाल होना चाहिए। स्कूटी और स्मार्टफोन का लालच देकर जुटाई भीड़ में हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता, और कांग्रेस की नाकामी उजागर करने पर मीडिया पर हमला क्यों। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में लड़की हूं लड़ सकती हूं मिशन के तहत एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था कांग्रेस की ओर से, बरेली कांग्रेस की ओर से। लेकिन वहां जो हुआ, उन तस्वीरों को देखकर आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली की ये तस्वीरें देखकर उस माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया होगा जिनकी बेटियां इस मैराथन दौड़ में गई हुई थी। तस्वीरों में मंजर इतना भयावह कि देखकर ही दिल दहल जाए। हजारों लड़कियों की भीड़ और उसमें मची भगदड़। वो तो शुक्र रहा भगवान का कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं, अगर होती तो कौन जिम्मेदार होता। कांग्रेस पार्टी पूरे यूपी में शहर दर शहर इस तरह की मैराथन करवाकर महिलाओं को साधने में जुटी है। 75,000 की स्कूटी और 15,000 के स्मार्टफोन का लालच देकर स्कूली लड़कियों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम भीड़ के मुताबिक नाकाफी ही है। प्रियंका जी ने 50% पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम किया है। इसमें सबसे पहला प्राइज है 75,000 रुपए की स्कूटी। जो बच्ची फर्स्ट आएगी उसे 75,000 रुपए की स्कूटी दी जाएगी। उसके बाद 25 स्मार्टफोन है 15,000 रुपए की कीमत का, जो सेकंड प्राइज दिए जाएंगे। उसके बाद फिर सिक्योरिटी बैंड है जो 100 दिए जाएंगे। उसका 1000 मॉडल जो सभी लड़कियों को दिए जाएंगे, और एक टी शर्ट लड़की हो लड़ सकती हो, और एक सर्टिफिकेट सभी पार्टिसिपेंट को इस कार्यक्रम में दिया जाएगा। कांग्रेसी नेताओं ने पर्चे बंटवाकर, ऐड देकर स्कूल, कॉलेजों, ट्यूशन सेंटरों तक ये संदेश पहुंचा दिया कि प्रियंका दीदी मैराथन करवा रही है। जो जीत गया उसे 75,000 की स्कूटी मिलेगी, दूसरे नंबर वाले को 15,000 का स्मार्टफोन मिलेगा, सिक्योरिटी बैंड मिलेगा, नहीं जीते तो टी शर्ट तो पक्की मिलेगी। लालच में लड़कियों का रेला उमड़ पड़ा। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा लड़कियां आ गई। बरेली में 10,000 लड़कियों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराया और शुरू हो गई दौड़। लेकिन दौड़ शुरू होते ही खेला भी हो गया। भगदड़ मच गई, लड़कियां दब गई, चीख पुकार मची, तो नेताजी हरी झंडी फेंककर लड़कियां बचाने के लिए कूद पड़े। शुक्र रहा कि भीड़ संभल गई। रौंद कर आगे निकल जाती तो क्या होता, सोचकर देखिए। फिर भी इस हादसे में कई लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वैसे सड़क पर बिखरी पड़ी चप्पलें मंजर कैसा था इसकी गवाही दे रही है। लेकिन बेशर्मी ये कि कांग्रेस की नेता इस हादसे को वैष्णो देवी की भगदड़ का उदाहरण देकर जायज ठहरा रही है। के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे। ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। कांग्रेसी फितरत भी कमाल है। हादसा हुआ और मीडिया ने उसे उजागर किया तो उपद्रवी कांग्रेसी मीडिया पर ही टूट पड़े। पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई,
मारपीट की गई, लेकिन जब मामला हाथ से निकलते देखा तो कांग्रेस के बड़े नेता इसे बीजेपी की साजिश बताने लग गए। बीच के लोगों ने अभद्रता की अभी मीडिया से हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। नहीं किसी ने हाथापाई देखिए वही बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं। मैं तो ये भी कहूंगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो। ये प्लांटेड लोग और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। खैर, सियासत और वोटों के लिए छोटे छोटे स्कूली बच्चों के इस्तेमाल पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा है। बरेली से फजलुल रहमान की रिपोर्ट। तो देखिए, आपने तस्वीरें देखी और यकीनन तस्वीरें देखने के बाद आपका कलेजा भी मुंह को आ गया होगा। भगवान का शुक्र रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सिर्फ मामूली तौर पर कुछ लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये शुक्र रहा। लेकिन सवाल इसलिए कि इस आयोजन में आप बुला तो लेते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब कोई हादसा हो जाए तो उससे आप पल्ला झाड़ने लगते हैं। इसलिए सवाल देश का आज हमने ये मुद्दा उठाया है और सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि स्कूली लड़कियों का या स्कूली छात्र छात्राओं का क्या सियासी इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर होता है, उनको बुलाया जाता है, भीड़ जुटाई जाती है, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? और फिर इस तरह के मामलों को जब उजागर करते हैं, मीडिया जब इसको उठाते हैं तो उस पर हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है, वहां उनके साथ बदसलूकी की जाती है। तो ये सब क्यों? इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी है, भारतीय जनता पार्टी से है, लखपत बुटोला जी है, कांग्रेस से, शिल्पी जी है, समाजवादी पार्टी से, ए.के. मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और विजय उपाध्याय जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं लखपत जी, तस्वीरें आपने देखी होगी, निसंदेह देखकर आपका भी मन विचलित हुआ होगा इन तस्वीरों को देखकर। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इन स्कूली लड़कियों को आप अपने आयोजन में बुलाते हैं भीड़ जुटाने के लिए, बड़ी भीड़ दिखाने के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कांग्रेस पार्टी की होगी या वैष्णो देवी ट्रस्ट वालों की होगी? देखिए, निश्चित रूप से जो घटना हुई वो बहुत दुखद घटना है। उसके लिए मैं कांग्रेस की तरफ से खेद भी व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं कुछ चीजों पे कह सकता हूँ कि जो आपने बात कही कि स्कूली बच्चे, जो भीड़ आई, जो लोग आए, जो लोगों ने उत्साह दिखाए, हमारे बच्चों ने, जो लड़कियों ने जो अपना एक इंतजाम दिखाया है, लेकिन उसमें आयोजकों ने कहीं न कहीं जो किनारे जो चूक हुई है, और उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। 10,000 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया, उसके ऊपर से भी लोग कुछ आ रहा है आगे। निश्चित रूप से मैं इसके लिए जो कमी हुई है जो आयोजन में, उसके लिए निश्चित रूप से खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन ईश्वर का शुक्र है, भगवान बद्री केदार का शुक्र है कि कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि यदि आप जिस चीज को कह रहे हैं, आज यदि महिलाओं के ऊपर, बच्चों को सबल बनाने के लिए, समाज में उनको मजबूत करने के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा, महिलाओं के साथ सेना चपटी हो रही, उनकी चेन स्कैनिंग हो रही, जिस तरह से लगातार आप देखेंगे कि महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, उन बच्चों को यदि कांग्रेस सबल बनाने के लिए और एक 50% की आबादी को यदि समाज की मुख्य धारा में लेकर के उसको बराबरी के दर्जा देने के लिए कांग्रेस और हमारी प्रियंका गांधी जी उसको प्रयासरत करें, चाहे उसको राजनीतिक रूप से कहें, चाहे उसको मानसिक रूप से, बिल्कुल बुटेला साहब आपने कहा कि एकदम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसके लिए पहल कर रही है, जो आपकी ओर से लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा, इस टीवी डिबेट में कहा, आपने खेद जताया, लेकिन सवाल ये कि जिस प्रियंका गांधी ये कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जिनका ये आयोजन है, उनकी ओर से अभी तक इस मामले पे कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई खेद नहीं आया है। तो इसी से समझ में आता है कि लड़कियों को लेकर कितनी गंभीर है प्रियंका जी। देखिए, मैं आपसे कह सकता, प्रियंका जी क्या, पूरा कांग्रेस परिवार, हमारा हर आदमी महिला के लिए, हमने पहले से कांग्रेस का, आप देखोगे इस देश के अंदर जब संविधान बना तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। कांग्रेस ने कहीं भेदभाव नहीं किया इन चीजों को लेकर के। देश के चाहे संविधान बनाने की बात हो, चाहे देश के किसी, चाहे शिक्षा लेको, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, हर मामले में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रही है जो सरकारों से, चाहे वो हमारी सरकारें क्यों नहीं रही, कि महिलाएं उतने सामाजिक रूप से नहीं, मेरा सवाल प्रियंका जी पर है सर। नहीं, मेरा सवाल प्रियंका जी पर है। अगर आप कहते हैं लड़कियों की बात आप करते हैं, जब आप उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो जब उनके साथ कुछ हादसा हो जाएगा आपके कार्यक्रम में, उस पर तो आप दो शब्द बोलेंगे ना
ये जिम्मेदारी है आपकी। सुन लीजिए, मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे पहले भी कहा खेत व्यक्त करके मैंने बात की, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, देहरादून में प्रधानमंत्री जी की, मैं नहीं कह रहा था, देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी और प्रधानमंत्री जी की रैली आते हुए दो परिवार को यूपी की बस ने रौंद दिया, दो परिवारों को, बिल्कुल दो परिवार खत्म हो गए। उस पर किसी मीडिया वाले ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री की रैली में आकर के दो परिवार सड़क हादसे में खत्म हो गए, उन पर प्रधानमंत्री ने एक शौक व्यक्त किया। मैं उदाहरण नहीं देना चाह रहा हूँ गलत, लेकिन मैं ये कहना चाहता, किसी मीडिया ने उठाया तुलना गलत है ना बुटोला साहब, ये आप भी जानते हैं कि तुलना गलत है। कार्यक्रम में हादसा होना और कार्यक्रम में आते वक्त हादसा होना दो अलग चीजें हैं बुटोला साहब। ये सुन लीजिए, हम समाज में संचार, ऊर्जा का संचार करना चाह रहे महिलाओं को, हम समाज में सहभागिता चाहते महिलाओं को, हम उनको मेंटली, फिजिकली और एजुकेशनली बराबरी का दर्जा देना चाह रहे हैं। 40% टिकट की बात की जा रही है, ठीक, उस पे आप बात ही नहीं कर रहे बुटोला साहब, कोई नहीं, ठीक है, क्या जाएगा, ठीक। मैं भारतीय जनता पार्टी, शाही साहब है, ठीक बुटोला साहब, मैं आपको और मौका दूंगा। आप नहीं, आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे। शाही साहब, कांग्रेस की जो नेत्री थी वहां पर, जो मौजूद बरेली में इस कार्यक्रम के वक्त आयोजक, उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, आप बौखला गए हैं। जो जनाधार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बढ़ रहा है, तो आप बौखला गए हैं और आप प्लांट कर रहे हैं लोग उनके कार्यक्रमों में इस तरह से भगदड़ कराने के लिए। आरोप आपके ऊपर है शाही जी। देखिए सुनील जी, लखपत जी ने बहुत, देखिए आपने तो कह दिया, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पूरे घटना की जो है जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दुखद घटना थी और ये पहली घटना नहीं है, यहाँ तो भगदड़ की घटना हुई और कितने निर्लज्जता से वहाँ की जो है एरन साहिबा जो है वो बोल रही हैं, किस तरीके से उनका बयान आया है, वो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। वैष्णो देवी और यहाँ की तुलना करना, चलिए खैर आपकी उतनी ही समझ थी, आपने वो भी कर दिया। उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है। चलो भाई ठीक है, डीएम साहब ने संज्ञान लिया, सिटी मजिस्ट्रेट को लगा दिया जांच करने के लिए, जांच में जो भी रिपोर्ट आएगा सबके सामने आएगा। वहां पर न भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, न भारतीय जनता पार्टी का कुछ था, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकती है। यही एक घटना और आपको सुनील जी मैं बताऊंगा, झांसी में यही दौड़ हो रही थी, वही लड़कियां जो आजकल भ्रमित करके लाई जा रही हैं, जो ये 40% की बात करती हैं प्रियंका जी, और वो बुला रही हैं उन बच्चियों को, वहां पर किस तरीके से बेईमानी हुई, 4 बार दौड़ हुआ और किस तरीके से उसे बेईमानी कराई गई, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर दीजिए। 5वीं बार जब ऐसा हुआ तो वो लड़कियां आई और मंच के पास आकर योगी मोदी का जो है जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। वही लड़कियां, वो भी कहती थी, कहती ये होते कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, वो लड़कियां भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिए थे। ये लोग 6% की पार्टी है लखपत जी, आज कांग्रेस जो है, लेकिन प्रियंका जी जो आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसमें स्कूटी और उसका लालच देकर जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, उससे ये 60% नहीं हो जाएंगे। 1-2% बढ़ जाए वो अलग बात है, 3% बढ़ जाए वो अलग बात है, मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है घट भी सकता है, क्योंकि 89 से घट ही रहे हैं ये लोग। आज के दिन में उन बच्चियों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर वो पीछे से रेल आगे बढ़ गया होता और कहीं गलती से ईश्वर न करें कि कुछ कोई और दूसरा हादसा होता, तो फिर कांग्रेस क्या जवाब देती, कांग्रेस क्या मुंह दिखाती। लेकिन आज 60% इनको दिखी। आज प्रॉब्लम क्या है सुनील जी, इन्होंने 40% की बात कर दी कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अब नहीं, लेकिन शाही जी, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, इस तरह के अगर बड़े आयोजन होते हैं और परमिशन जाहिर तौर पे ली होगी, कितने की परमिशन ली गई है और कैसे इतने लोग आ गए, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? और अगर आयोजकों ने नहीं लिए तो उन पर कार्रवाई हो, यह भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैंने पहले ही कहा कि डीएम साहब ने उसकी जांच दे दी है सिटी मजिस्ट्रेट को जी, और जो भी होगा 2 से 3-4 दिनों के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, कितने लोगों का आयोजन, कैसे क्या, किस चीज का आयोजन किया, किसकी परमिशन ली, कैसे क्या किया गया, सारी जांच में आ जाएगा। ठीक है शाही साहब, मैं आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ शिल्पी जी है। शिल्पी जी, इंसिडेंट की जानकारी आपको भी होगी। राजनीतिक कार्यक्रमों में हम सवाल यही उठा रहे हैं, क्या स्कूली बच्चों का इस्तेमाल, मतलब आप अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कितना जायज है? देखिए, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं पूरी समाजवादी पार्टी उन पीड़ित बच्चियों के साथ अपनी संवेदना प्रकट कर रही है। साथ ही मैं ये कहूंगी कि
दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का ये रवैया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप लोगों को आपका लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये लोकप्रिय हो रहा है, प्रियंका जी को जन समर्थन मिल रहा है, उसके लिए आप 14, 15, 16 साल की बच्चियों को अगर ला रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप में अपने आप को छलावे में रखने जैसी स्थिति है, पहली बात। और दूसरी बात, आप स्कूली बच्चों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं पूरी राजनीति में? संगठन नहीं है या संगठन है तो इतना फेल है? संगठन के लोग क्या कर रहे हैं? स्कूल के बच्चों को इस तरह से मोबिलाइज करना और उसके बाद इस तरीके का पूरा एक स्टैम्पीड हो जाना, ये सब अगर मान लीजिए उसमें कोई बच्ची की जान चली जाती तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रिया हैरन जी, पूर्व में वो बरेली की मेयर रह चुकी हैं, उनसे इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान की मुझे उम्मीद तो कतई नहीं थी। जिस तरह से वो बोल रही हैं, उनके पति सांसद रह चुके हैं प्रवीण सिंह जी, तो ये सारी बातें दिखा रही है कि कांग्रेस इतना ज्यादा असंतुलन का शिकार है। सिर्फ एक नारे को आप जस्टिफाई करने के लिए कि प्रियंका जी आ रही हैं तो इतना, और उसके बाद प्रियंका जी का इस पूरे घटना पर कोई भी प्रतिक्रिया ना आना, वो दिखा रहा है कि कितने असंवेदनशील हैं आप। बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, आप महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। 75,000 रुपए की स्कूटी किसी की जान से ज्यादा कीमती होती है क्या? नहीं, बिल्कुल। जी जी शिल्पी जी, आपने ये सवाल सही उठाया और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, आप बुला रहे, अगर कोई कार्यक्रम में आपके स्वतः स्फूर्त आ रहा हो, भीड़ जुट जा रही हो, तो ये अलग मामला है। लेकिन एक तरह से लालच देकर, पोस्टर एड्स देकर, जगह जगह एड्स भरी पड़ी है कि 75,000 की आपको स्कूटी मिलेगी, ये मिलेगा, बैंड मिलेगा, नहीं कुछ मिलेगा तो टी-शर्ट तो मिलेगी। आप इतना गिर गए हैं, खुलेआम आप लालच दे रहे हैं। अभी तो वोट के लिए ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि आलोचना अगर होगी तो कम से कम समझ आएगा कांग्रेस पार्टी को कि हमें क्या करना और क्या नहीं। बुटोला साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, थोड़े एक एक मेहमान है, मैं उनसे भी चर्चा कर लूं। मिश्रा साहब, हालांकि इस मामले पर एनसीपीसीआर ने संज्ञान ले लिया है, स्वतः संज्ञान लिया, और उन्होंने कहा है कि जो भी इसके दोषी होंगे वो जेल जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको और इन पर मामले दर्ज कराएंगे, जांच की भी बात एनसीपीसीआर ने कही है। लेकिन मिश्रा जी, मैं ये समझना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपने भी कई चुनाव इससे पहले कवर किए होंगे, क्या स्कूली छात्रों का राजनीति में वोट के लिए इस्तेमाल की घटना इससे पहले कभी आपने देखी है? और ये अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से कर रही है तो क्या ये, इससे क्या संदेश जा रहा है और क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी जो एक्सरसाइज है कांग्रेस की? देखिए, शुरू करने के पहले मैं अपने सभी मित्रों को बोल दूं, मेरा भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से कोई लेना देना नहीं जी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे को बदल देना चाहिए। लड़की हूं, लड़वा सकती हूं, लड़की हूं, दूसरे के लड़कियों की, बच्चों की, बच्चियों की हाथ पैर तोड़वा सकती हूं। इस तरह का आयोजन करना, अपने बच्चों को प्रियंका गांधी ही हेलीकॉप्टर से घुमाती है, सेम समाजवादी पार्टी भी साइकिल यात्रा निकालती है बच्चों को, युवाओं को, लड़कियों को लेकर के। साइकिल से कोई गिर जाए तो हाथ पैर किसी का टूट जाए। अखिलेश यादव जी ने डिम्पल, अपनी वाइफ धर्मपत्नी जी को मना कर दिया कि आप रैली वगैरह नहीं करेंगी, अपने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। अगर प्रियंका गांधी इतनी ही जो है जनता की नेता बनने का शौक है तो आगे आगे वो पार्टिसिपेट करती ना, और उनके दोनों बच्चे दौड़ते हैं, तब समझ में आता कि हाँ भाई ये जनता के लीडर हैं। तो इस नारे को बदल दीजिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नहीं, लड़की हूँ, लड़वा सकती हूँ, दूसरे की लड़कियों की, बच्चियों की हाथ पैर तुड़वा सकती हूँ। और उससे भी ज्यादा क्रिटिसिज्म बीजेपी का, मैं बार बार बोलता हूँ, दो मेथड होते हैं सुरक्षा के, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है करेक्टिव। करेक्टिव होता है घटना हो जाने के बाद आपने स्वतः संज्ञान लिया, आपने इसके पहले ये क्यों नहीं देखा कि इस तरह की भीड़ क्यों हो रही है। किसी बच्ची को जो है, बीजेपी का तो नारा है बेटी बचाओ, अगर हाथ पैर टूट गया तो उसके लिए इन्होंने क्या प्रिकॉशन लिया, क्या व्यवस्था ली। जितने बच्चियों के जूते चप्पल वहां गायब हुए हैं, चोट आई है, उन सब को कांग्रेस पार्टी को स्कूटी घर घर जाकर के देना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब उकसाने का काम। कोई बच्ची मर भी सकती थी वहां पे, एक दूसरे के ऊपर जब भीड़ बेकाबू होती है तो कुछ भी हो सकती है। और उससे भी दुस्साहसिक कार्य, इन लोगों की बेशर्मी आप देखिए, इसका कनेक्शन कहां से कर रहे हैं। अरे पहले कोई घटना हुई तो इसका मतलब है कि उस घटना को आप रोज करते रहेंगे, इसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस बयानबाजी के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कि इस तरह की जो विरोधी पार्टियां हैं जो इस तरह के आलतू फालतू रैली करते हैं, उन सब पे रोक लगाना चाहिए।
चलिए चलिए मिश्रा जी, ये आपने कहा इस पर रोक लगानी चाहिए और बहुत गंभीर आरोप भी आपने लगा दी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस इन पे लगने चाहिए, स्कूटी सबको देनी चाहिए निश्चित तौर पर। उसके बाद क्या हो रहा है, हमने रिपोर्टर को हमने बोला है कि जो लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई है, कोई पहुंचा नहीं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा होगा, जी 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 नहीं, हमने अपने बिल्कुल ये मिश्रा जी आपने सही बोला और हमने अपने रिपोर्टर को बरेली में बोला भी है कि वो इसको रिपोर्ट करे कि आप हाथरस में चले जाते हैं, आप बेटी के नाम पर उन्नाव में चले जाते हैं राजनीति करने, लेकिन क्या प्रियंका जी या स्थानीय कोई कांग्रेस का नेता उन लड़कियों के यहाँ गया है? जी जो बेटियां घायल हुई हैं, सपा को चाहिए वो बेटियां 1 महीने 1.5 महीने चल नहीं पाएंगी तो कम से कम एक साइकिल तो दे दे, इतनी तो मानवता दिखाए। जी नहीं चलिए मैं इसका जवाब लूंगा शिल्पी जी से। और बुटोला जी मैं आऊंगा आपके पास, विजय जी है, विजय उपाध्याय जी है, मैं उनसे एक कमेंट ले लूं। विजय जी, मैं मिश्रा जी से भी समझना चाह रहा था, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर आप चूंकि राजनीति के जानकार है, बड़े लंबे वक्त से इस तरह से कवर करते हैं, अगर राजनीतिक दल अगर स्कूली बच्चों का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या इस पर कोई कानून होना चाहिए? क्या कानून है अभी वर्तमान में, क्या कानून होना चाहिए और क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, भगवान का बहुत बड़ा शुक्र रहा कि आज कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हम देखते हैं तो दिल दहल जाता है उन तस्वीरों को देखकर, जिस तरह से रेला उमड़ पड़ा है। और जो शुरू की लड़कियां है, तो शुक्र रहा कि वो लड़कियां रुक गई और किसी तरह से कंट्रोल हो गया मामला। विजय जी, देखिए, बच्चों के खेलने पर कोई रोक नहीं है। केंद्र सरकार ने कई स्कीमें चलाई थी, फिट इंडिया, फिर इसके बाद खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और इसके बाद अभी सांसदों के क्षेत्र में सांसद खेल ओलंपिक आयोजित जी जी। तो खेल तो अच्छी चीज है बच्चों के लिए, लेकिन बद इंतजामी के साथ खेल कराना, ये आयोजकों पे निश्चित तौर पे सवाल उठता है और आयोजक इसके लिए जवाबदेह हैं। इसमें बाल आयोग संज्ञान ले रहा है, प्रशासन संज्ञान ले रहा है। देखिए, सारा मसला ये है कि आयोजक इस बात का अंदाजा नहीं लगा सके कि जिस गेट से उन बच्चों को निकलना है वो उस गेट का आकार छोटा है और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, और चूंकि ये रेस है जिसमें जो आगे निकलेगा उसी को स्कूटी मिलेगी, तो जाहिर है उसमें होड़ थी। फिर भी बच्चियों ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया, आयोजकों ने नहीं, बच्चियों ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। वो ठहर गई, कोशिश की उन्होंने कि सामने जो बच्चियां गिरी हैं उनके ऊपर वो न चढ़ के आगे बढ़ें ताकि उनको चोट न लगे। तो ये बच्चियों ने समझदारी का परिचय दिया, लेकिन आयोजकों ने पूरी लापरवाही दिखाई। देखिए, जब आप कहीं 13,000, 14,000, 20,000 की भीड़ इकट्ठा करते हैं, खासतौर पे बच्चों की जो इतने एनर्जी से भरे हुए होते हैं और जिनके सामने एक लक्ष्य है कि हम नंबर 1 हमको आना है दौड़ में, तो जब दौड़ने की प्रतियोगिता है तो जाहिर है कि उसमें जल्दीबाजी अपने आप स्वाभाविक है। खेल के कोई भी खेल हो उसमें रेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें दौड़ना है और सबसे आगे निकलने की होड़ है। तो ये आयोजकों की लापरवाही है। बाकी खेल करने में कोई, खेल का आयोजन करने में कोई, मैराथन आयोजित करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, लेकिन ये राजनीतिक आयोजन था, ये एक राजनीतिक आयोजन था, ये खेल का आयोजन नहीं था। जी सर, ये खेल नहीं था, ये खेल नहीं था, ये खेल नहीं था। नहीं, ये मैराथन थी, मैराथन दौड़ थी, और इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करेगा उसके लिए उन्होंने इनाम की व्यवस्था की थी। वो मैं कहता हूँ, देखिए, हर चीज तो राजनीति से है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे बिना राजनीति के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। राजनीति से ही सरकारें बनती हैं। तो राजनीतिक दल जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा तो क्या आप कहेंगे कि वो खेल ओलंपिक आयोजित करेगा तो क्या कहेंगे खेल नहीं है? फिट इंडिया में सारे केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पुशअप्स किए और दूसरे तरीके के वर्कआउट करके उन्होंने उसके वीडियो अपलोड किए और दूसरों को चैलेंज किया कि आप भी फिट इंडिया में वर्कआउट करिए। सूर्य नमस्कार अभी 75वें आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे सूर्य नमस्कार के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों में हो, जिसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। तो खेलने में, योगा करने में, इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर चूंकि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप कोरोना से कोई बात दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया, मैं उसी पे जा रहा हूं। अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, ओमिक्रॉन आ रहा है,
बुटोला साहब, आप सबका जवाब दीजिएगा जितने लोगों ने आप पर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न एक ये भी है कि आपने टी शर्ट तो बांट दी बालिकाओं को, एक साथ में मास्क भी दे देते। आपको पता है ओमिक्रॉन, प्रियंका जी शायद आपकी संक्रमित हो गई है, बाकी और बड़े बड़े नेता संक्रमित हो रहे हैं जो रैलियों में जा रहे हैं, तो एक मास्क भी दे देते बुटोला जी उनको, बालिकाओं को टी शर्ट के साथ। हम तस्वीरों में देख रहे हैं किसी बालिका ने मास्क नहीं लगा रखा है। बुटोला जी आ रहा हूँ जी, लेकिन देखिए प्रियंका जी को कोरोना पॉजिटिव नहीं हो जी, मैं पहली बात आपसे, दूसरी बात आपने कहा पहले मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी जी, आपने जितने प्रकार के कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं मान्यवर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर खेलो इंडिया से लेकर जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, देश के अंदर एक कंपटीशन की भावना बच्चियों में लिया जा रहा है, उनको सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने की बात की जा रही, उनको मेंटली सुदृढ़ करने की बात की जा रही, उनको अपने अधिकारों को लड़ने के लिए बात की जा रही, उसमें राजनीति नकारात्मक चीजें, और मैंने कहा कि आयोजकों की कमी थी, उस भगदड़ के लिए वो जिम्मेदार है, निश्चित रूप से उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन आप ये कहें कि बच्चियों के अंदर कंपटीशन ना है, बच्चियों के अंदर आत्मविश्वास नहीं, आत्मबल ना है, आत्मसम्मान ना है, उसके लिए आप नकारात्मक बुटोला साहब नहीं एकदम नकारात्मक नहीं है बुटोला साहब, नहीं बुटोला साहब मैं एकदम नकारात्मक नहीं हूँ, बहुत अच्छी पहल है आपकी। छत्तीसगढ़ में आप कब करवा रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जहाँ चुनाव है वही क्यों लड़की लड़ सकती हूँ? सुन लीजिए, अगर आपकी ये खेल भावना के लिए है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं है, और क्यों हम इसे सियासत से न जोड़े? सुन लीजिए जी, सुन तो लीजिए आप, जी जी बोलिए, की तरह बोलेंगे, सुन तो लीजिए मुझे। अरे सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राजस्थान की बात चले जाते हैं, आप ये क्यों नहीं जाते? एक जगह से शुरुआत हो रही, उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते आप? अच्छा, उसका आप अभिनंदन क्यों नहीं करते? उसका स्वागत क्यों नहीं करते? मीडिया में नकारात्मक चीजें चलाने के बजाय आप उसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? आप चले जाएंगे राजस्थान क्यों नहीं करते, छत्तीसगढ़, अरे उत्तर प्रदेश में करे तो कहिए ना कि और राज्यों में कीजिए। लगातार पहल करें। हम देश के अंदर में आपसे संविधान की 74 संशोधन करके हमने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। ये भाजपा ने किया है, किसी और पार्टी ने किया। संविधान के अंदर 50% महिलाओं को पूरा संविधान में समान अधिकार दिया, किसने दिया? किसने बनाया संविधान में अधिकारों की बात? बुटोला साहब मैंने मास्क की बात की, आप संविधान पे चले गए। मेरा सवाल मास्क पे था कि टी शर्ट बांटी, एक मास्क भी दे देते हैं आप। अरे विपक्षी तो कहेंगे मान्यवर, आप तो सकारात्मक बातें कहिए, आप नकारात्मक चीजों को भूलने के बजाय सर मीडिया का काम यही है सवाल पूछना। अरे प्रधानमंत्री सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी देहरादून में रैली को, हल्द्वानी में रैली की, क्या मास्क बांटे उन्होंने? उनकी रैली में देहरादून के 2 हम उनको भी कोस रहे सर, हम केजरीवाल जी को भी कोस रहे, सबको कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रैली में मास्क बांटे, क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे? आप कल सर वो टी शर्ट नहीं बांट रहे ना, वो टी शर्ट नहीं बांट रहे, मैं कह रहा हूँ टी शर्ट के साथ एक मास्क दे देते आप। मैं तो सकारात्मक सुन लीजिए, सुझाव दे रहा हूँ आपको। अरे योगी जी रैली करे, मास्क बांट रहे, कहीं योगी जी मास्क बांट रहे बताएं आप? वो तो सरकारी अमला है। पूछता हूँ मैं शाही साहब से पूछूंगा, रैलियों में बांटा जा रहा है। मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बुटोला साहब मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो बच्चों की रैली नहीं है भाई। बात किया उससे बात कीजिए आप। कांग्रेस 40% की दे रहे थे, इनको पूछा, आप बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे। मेरे कई मित्रों ने, बुटोला जी सुन लीजिए एक मिनट, मेरे कई मित्रों ने ये बोला कि भाजपा के एमपी ने, केंद्रीय मंत्रियों ने ये सब करवाया। इनको समझ में आना चाहिए, केंद्रीय मंत्री जो है वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी वो चीज सरकार करवा रही है। जब सरकार करवाती है तो आप फर्क देखिए, वहाँ प्रॉपर एम्बुलेंस होती है, इमरजेंसी मेडिकल की फैसिलिटी होती है, प्रॉपर स्टैटिक्स का कैलकुलेशन होता है कि कितनी क्राउड होगी और उसके लिए कितनी जगह चाहिए निकलने के लिए। ये तो एक गेट पे, उस गेट की कैपेसिटी क्या है क्राउड मैनेजमेंट की, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये नहीं करता है। तो दोनों में फर्क समझिए। भाजपा के मंत्रियों ने अगर करवाया तो वो सरकारी प्रोग्राम था, ये प्राइवेट प्रोग्राम है। और मेरा दावा है, आप उन फुटेज को, पिक्चर को देख लीजिएगा, कोई एम्बुलेंस नहीं रही होगी, कोई डॉक्टर की फर्स्ट एड की व्यवस्था वहाँ नहीं रही होगी। आप ये देख लीजिएगा, फर्क को ये क्यों नहीं समझता है? गवर्नमेंट या कोई मंत्री करवाता है, प्रॉपर स्टेडियम में होता है, प्रॉपर देखरेख में होता है। चलिए बुटोला साहब मिश्रा साहब दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। बुटोला साहब आप अपनी अपनी बारी में, आपको पूरा समय दूंगा बुटोला साहब कि आप जवाब दे सके सबका जवाब, क्योंकि सबको बोलना है और बहुत लंबा वक्त है हमारे पास। सब अपनी अपनी बारी में बोले तो दर्शक भी हम समझ पाए। हम सवाल ही इसीलिए उठा रहे हैं, आपने कहा कि हम नकारात्मक हैं, नकारात्मक हम बिल्कुल नहीं है। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया अगर सवाल नहीं उठाएगा, पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो उसमें संशोधन कैसे होगा? और आप मानिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि गलती हुई है
और उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस आपने नहीं लिए थे, परमिशन ली नहीं ली ये तो जांच का विषय करेंगे, लेकिन जैसे मिश्रा साहब ने कहा कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, हमारे रिपोर्टर ने वहां देखा कोई बाकी सिक्योरिटी जो मेजर्स होते उसका इंतजाम नहीं किया गया था। अब मानिए इस बात को अगर बड़ा हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? आज आप इसकी वैष्णो देवी पर वो डाल दे रहे हैं। तो हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि इन घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए। अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आता हूं बुटोला साहब, आपको पूरा मौका दूंगा। सवाल देश का जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।